हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नंबर 4 की, जिन पर्सन्स का जन्म किसी भी मंथ की 4, 13, 22, 31 यानी कि 4, 13, 22, 31 डेट्स में हुआ है, वह व्यक्ति नंबर 4 के द्वारा इंडिकेट होते हैं। और 4 का जो स्वामी ग्रह है वो है राहु। तो राहु का नाम सुनकर मैक्सिमम पर्सन्स डर जाते हैं, किंतु जरूरत है नंबर्स को समझने की कि हमारे डेट ऑफ बर्थ की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। राहु को कुछ लोग हर्षल ग्रह से यानी कि यूरेनस से भी कनेक्ट करते हैं, तो आप इमेज में भी देख सकते हैं और गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। इन डेट ऑफ बर्थ में हमें मिक्स टाइप के पर्सन्स की पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। कुछ लोग इसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और कुछ रफ एंड टफ हमें दिखाई देते हैं। राहु के बारे में हमारे यहाँ माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि समुद्र मंथन के समय जब स्वर भानु नामक राक्षस ने अमृत पान कर लिया था और भगवान विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो जो हेड बना वह राहु था और जो लोअर पार्ट बना वह केतु था। तो आप गूगल पर इसकी पूरी स्टोरी को देख सकते हैं। अब जब हेड राहु के पास आया तो समझिए राहु को ब्रेन मिला, थॉट्स मिले, थिंकिंग पावर मिली, क्योंकि अमृतपान तो उसने कर लिया था इसलिए वह अमर हो गया, किंतु साथ में मिली एक इनकम्प्लीटनेस, एक गुस्सा, क्योंकि सुदर्शन चक्र से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो जो वो घाव हुआ, जो एक कॉन्टिन्यूस जो एक टीस है, वो आपको इन पर्सन्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। वह टीस कैरियर को लेकर भी हो सकती है, इलनेस को लेकर भी हो सकती है, अपने जो थॉट्स का एक कंफ्यूजन है उसको लेकर भी हो सकती है, और एक अकेलापन भी आप इन डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं। इन लोगों को हमेशा ये फील आता रहता है कि इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और ये वाला फील 4 और 22 को 13 और 31 जो डेट्स में पैदा हुए हैं थोड़ा ज्यादा फील आता है कि इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। इन लोगों में हमें देखने को मिलता है कि इनका अपनी लाइफ को देखने का विजन अलग होता है और दूसरों की लाइफ को देखने का विजन अलग होता है। इसलिए कुछ लोग इन्हें डबल माइंडेड या डबल स्टैंडर्ड का भी कहते हैं। ये लोग साम दाम दंड भेद को लगाकर अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं कि वह लोग ठीक है। इनका स्वभाव थोड़ा मैनिपुलेट करने वाला होता है, तो आप देखेंगे इनको लाइफ में ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स कम मिलते हैं। वह भी जिन्हें ये अपना ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड समझते हैं, कई बार वह भी इन्हें बैक स्टैबिंग कर देते हैं। आपको अगर लाइफ में ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स चाहिए तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको भी उनके साथ ट्रस्ट वर्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि राहु इनकम्प्लीटनेस को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। जानते हैं और थोड़ा राहु के बारे में, तो इन लोगों की जो सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है कि ये अपने काम को लेकर फोकस होते हैं। अगर इन्होंने अपने मन में कुछ ठान लिया है कि इन्हें ये काम करना है, तो ये उसे कंप्लीट करके ही इन्हें रिलैक्स आता है। उसके लिए चाहे इन्हें सामने वाले को कन्विंस करना पड़े, ये कोई भी उसके लिए रास्ता अपनाए, ये लोग उसे आसानी से ये लोग टैकल कर जाते हैं। लाइफ को लेकर थोड़े से अस्त व्यस्त तरीके से ये लोग काम करते हैं। डिसिप्लिन थोड़ा इन लोगों में कम होता है। दूसरों से कुछ सीखने की हैबिट इन लोगों में कम दिखाई देती है, तो इस कारण इनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। ये जो पर्सनैलिटीज होती हैं कि अचानक ये बहुत राइज अप हो जाती हैं और अचानक ही इनका कई बार बहुत डाउनफॉल हो जाता है। उसका कारण ये है कि एक तो इन्हें अपने थॉट्स पे बहुत यकीन होता है। लर्निंग की हैबिट कम होने से ये अपने जो फॉल्ट्स होते हैं क्योंकि उनके ऊपर काम नहीं करते हैं। कुछ लोग लीगल जो वर्क होते हैं, इन लीगल वर्क होते हैं, ये दोनों में ही एक्टिव होते हैं। अब इसमें हमारी न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? अब क्योंकि राहु जो है एक इनकम्प्लीट प्लेनेट है, तो राहु के साथ जिस समय केतु ऐड हो जाता है, बॉडी कंप्लीट हो जाती है।
किंतु हम देखते हैं कि कई बार 7 नंबर्स के जो लोग हैं अगर आपके साथ लाइफ में हैं या आपके घर में हैं तो आपको ये डाउनफॉल वाली प्रॉब्लम, इलनेस वाली प्रॉब्लम कम आती है। किंतु ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको अपने आप को फुल साइज मिरर में देखना चाहिए, फुल बॉडी को देखना चाहिए, हेड से लेकर फीट तक आपको कंप्लीट देखना चाहिए और खुद को बार बार बोलना चाहिए कि आई एम कंप्लीट, आई एम कंप्लीट। तो जब हम ये वाली वाइब्रेशंस खुद को देनी स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे अंदर एक कंप्लीटनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिर हमारी जो वीकनेस होती है कि हमारे में एक लर्निंग हैबिट कम है, हम दूसरों की कई बार चीटिंग वाली बातों में भी आ जाते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। तो ये वाली जो हमारी हैबिट्स हैं वो फिर बैलेंस्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसे हम अपने इंटेलेक्चुअलनेस से, विजडम से बैलेंस करते हैं। अब हमें अपने इंटेलेक्चुअलनेस और विजडम को भी बैलेंस करना है। उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ को गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा बहुत बेनिफिट देती है। सपोज करो कि आप ये वाली पूजा नहीं कर सकते हैं तो कोई ना कोई तो इस यूनिवर्स में विजडम को बांट रहा है। तो आप जिसको भी मानते हैं तो आप प्रेयर कर सकते हैं कि जो आपका विजडम है, जो आपकी विल पावर है, जो आपके थॉट्स है, वह बैलेंस रहे। और आप मिरर को भी जब देखने की एक हैबिट को डेवलप अपने अंदर कर लेंगे तो जो भी राहु की एक नेगेटिविटी होती है वह आपको कम इफेक्ट करेगी। आप इसे डेली रूटीन में मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो आपके इनर में चलती रहती हैं वह धीरे 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 बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये हर बात को बहुत गहराई से देखते हैं कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इस बात के माइनस पॉइंट्स क्या हैं। इनका जो स्वभाव होता है एकाकी सा स्वभाव बन जाता है। ये जो गहराई वाली बात है ये इंडिकेट करती है और साथ ही ओपन कर देती है इनकी एक कैरियर लाइन को भी, आपको किस फील्ड में जाना है। एक तो आप वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, दूसरा क्योंकि वो आपके टेस्ट के हिसाब से है तो आप उस कार्य को और दक्षता से, परफेक्ट रूप से आप उस कार्य को करेंगे। अब आप अगर अपना प्रोफेशन चुन लेते हैं जैसे मेडिकल लैब्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, वहाँ पे बारीकी की जरूरत है तो आपका भी एक सर्कल बनेगा, आपका भी एक ग्रुप बनेगा, आपके भी थॉट्स का जो आदान प्रदान होगा और उन्हें भी आपसे मिलके अच्छा लगेगा क्योंकि उन्हें भी आपकी नॉलेज की जरूरत है। जैसे गोल्ड स्मिथ का काम है, वास्तुकला का काम है, ड्रेस डिजाइनिंग है, वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे बहुत बारीकी से हमारी एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप अपनी एनर्जी को सही जगह रूपांतरित कीजिए। आप हर एक का स्पेस कवर नहीं कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि अगर ईश्वर ने संसार बनाया है तो तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग रूप हैं। रफ चीजों को भी कैसे क्रिएट करना है, कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये आपको करना बहुत अच्छे से आता है। कितनी अच्छी क्वालिटी है, किंतु ये क्वालिटी आपके लिए है, आप इस क्वालिटी को दूसरों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। तो इसमें एक बैलेंस लाने की जरूरत है। आपका जो ब्रेन है वो लाइफ में जल्दी ग्रो होना चाहता है, लाइफ की जो लग्जूरियस है उससे बहुत इम्पैक्ट होता है और उसे अचीव करना चाहता है। आपको हर एक चीज विद इन सेकेंड्स चाहिए। तो ये वाली जो जल्दबाजी है हमें इन डेट ऑफ बर्थ में देखने को मिलती है। तो कई बार कुछ लोग गलत रास्तों से भी राइज अप हो जाते हैं जो कि बाद में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की चेन को भी कमजोर कर देता है, आपके कैरियर की लाइन, आपकी रिस्पेक्ट की लाइन, सोसाइटी में जो आपका सर्कल है वह सब डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं आप खुद, आपकी फैमिली सफ़र करती है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना लाइफ पाथ किधर चुनना है। तो न्यूमरोलॉजी ने आपको हिंट दिया है कि आपका ये स्वभाव है, ये टेस्ट है। जो सर्जिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जिकल लाइन होती है वह भी आप लोगों के लिए अच्छी होती है। तो सर्जिकल में बहुत सारे वास्ट एक चेन
आप लोगों के लिए ओपन हो सकती है। आप डॉक्टर्स वाली भी एक लाइन होती है, और सर्जिकल डिपार्टमेंट्स की अगर आप हायर लेवल पर देखें, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होती हैं, सिक्योरिटी वाली जॉब्स होती हैं, उनमें भी जरूरत होती है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझिए, आप अपने टैलेंट को समझिए। पॉलिटिक्स में भी आपका रुझान होता है, एंटरटेनमेंट में भी आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप लोगों के मूड स्विंग्स भी बार बार होते रहते हैं। खाने पीने के भी आप लोग शौकीन होते हैं। थोड़ी थोड़ी चीट करना, थोड़ी थोड़ी परंपराओं को तोड़ना, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना इन्हें लाइफ में बड़ा अच्छा लगता है। टीनेजर्स लोगों को आप देख सकते हैं कि कई बार ये किसी पार्टी में इनवाइटेड नहीं होते हैं, ये तब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये अपना जो दिमाग है, जिसे कि हम दाव पेच वर्ड यूज करते हैं, ये अपना दिमाग ऐसे थोड़ा सा साम दाम ट्रिक्स में लगा लेते हैं और कामयाब हो भी जाते हैं। किंतु कई बार ये लोग बड़ी बुरी तरह फंस भी जाते हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। फैमिली के प्रति आप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, आप बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। अपनी फैमिली की आप बड़े अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं, उन्हें आप किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। इवन कि आप उन्हें प्रॉब्लम ना हो कई बातें नहीं बताते हैं। इसलिए आपके फैमिली मेम्बर्स को कई बार पता ही नहीं होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके लिए जो लकी कलर है वह वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, हल्का ब्राउन स्किन कलर है, और ब्लैक कलर को आप लोग फुली अवॉइड करेंगे। तो ये वाली जो बातें हैं, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग है, आपका खुद से ज़्यादा प्यार है, खुद की फैमिली से ज़्यादा प्यार है, तो आप बाहर जो एक बाहर का वर्ल्ड है उसे आप कम तवज्जो देते हैं। इसके कारण आपके भी फ्रेंड सर्कल की एक लिमिट तय है, आपका भी सोसाइटी का एक सर्कल तय है। मिरर के जो रेमेडी है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो जानते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। सिंगर किशोर कुमार, एक्ट्रेस तब्बू अरबाज खान। तो प्रेजेंट में अमित शाह जी को आप देख सकते हैं, और बराक ओबामा जी को भी देख सकते हैं आपकी, वह भी 4 नंबर से इंडिकेट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 नंबर वालों की पर्सनैलिटी, सोचने का ढंग कैसा होता है। तो आप अपने लकी कलर्स को पहनिए, अपनी जो आपकी गाइडलाइन है न्यूमरोलॉजी की उसको फॉलो कीजिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। नंबर कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं होता है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।